नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन का पार्ट 1 किया था। हमने डायरेक्शन दिशा परीक्षण कहते हैं इसे हम। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 भाई जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख ले, क्योंकि मैंने बेसिक कुछ चीज़ें बताई हैं उसमें। ओके साथी, आज हम पार्ट 2 की ओर चलेंगे। हम देखो, क्वेश्चन में दिया है राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएँ मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर दोबारा दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? ओके, क्या है? सीधे अपने घर जाने के लिए तो उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। देखो, इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करना है, राम ने अपने घर से, राम का घर मान लिया हमने यहाँ पर है। अब उसने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई। मैंने बताया था दक्षिण की ओर मतलब कि नीचे की ओर उसने 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर बोला गया साइकिल चलाई दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, मतलब कि दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। दाएं मुड़कर उसने कितने 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब आगे बोला है फिर दोबारा दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। देखो, ये दोबारा से दाएं मुड़ेगा तो वह फिर वही दिशा में पहुँच जाएगा। फिर से वह उस कितनी 10 किलोमीटर साइकिल चला रहा है। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है हमसे, उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, मतलब कि जब वो घर पहुंचने के लिए दोबारा से वापस जाए तो उसे कितने किलोमीटर चलानी होगी। यहाँ से यहाँ पर हमने लिया था, यहाँ पर राम था, यहाँ पर राम यहाँ पर था, तो साइकिल उसे कितने किलोमीटर चलानी पड़ेगी? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। ओके साथी, ऑप्शन देख ले रहे हैं। ए में दिया है 8 किलोमीटर, बी में दिया है 6 किलोमीटर और सी में दिया है 7 किलोमीटर, डी में दिया है 5 किलोमीटर। कितना आंसर आया था हमारा? 6। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके साथी, देखो मैं आपके लिए बता दूं कि अगर भाई बेसिक से अगर थ्योरी क्लासेस देखनी तो हिंदी और मैथ के लिए मैं चैप्टर वाइज चला रहा हूँ। हिंदी के लिए चैप्टर वाइज और रीजनिंग में चैप्टर वाइज चल रही है। ओके साथी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर अपने दाईं ओर घूमकर वह 15 मीटर जाता है। फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 10 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? भाई ये क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा होगा आपके लिए, पर ये लेंथी है नहीं। इसमें करना क्या है, सरली का एक नियत स्थान से, सरली हमने मान लिया कि सरली यहाँ पर है, नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जा रही है। यहाँ पर हमने सरली मानी। अब वह उत्तर की ओर कितनी जा रही है? 15 मीटर चलकर 15 मीटर यहाँ बैठी है सरली हमारी। सरली 15 मीटर जाता है और फिर अपने दाईं ओर घूमकर, दायां उसका कौन सा हो जाएगा? ये वाला। दाईं ओर घूमकर 15 मीटर जाता है। फिर वह 15 मीटर चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है, 15 मीटर जाता है। फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर, जब हर बार अपने बाईं ओर घूमेगा, इधर बाईं ओर घूमेगा, बाईं ओर घूमेगा, पहले कितना चला? 10 मीटर, 10 मीटर चला। अब वह फिर अपने बाईं ओर घूमा, फिर कितना चला? 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, 15 मीटर चला। अब वह 10 मीटर फिर दोबारा से घूम रहा है बाईं ओर। 10 मीटर जब बाईं ओर घूमेगा तो किधर आ जाएगा? तो वह नीचे की ओर आ जाएगा। 10 मीटर, 10 मीटर नीचे की ओर आ जाएगा, 10 मीटर नीचे की ओर आ जाएगा। ओके, अब पूछा गया है 10 मीटर जाता है, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। देखो हुआ क्या इसमें, यहाँ था वह, यहाँ था। देखो यहाँ से चली थी सरली, यहाँ से कितनी चली? 15 मीटर उत्तर की ओर चली। उसके बाद वह कितना मुड़ा? दाईं मुड़ी। फिर दाईं मुड़ने के बाद 15 मीटर चली। फिर वह 10 मीटर, फिर वह बाएँ मुड़ी, फिर 10 मीटर चली। फिर वह बाएँ मुड़ी, फिर 15 मीटर चली, फिर बाएँ मुड़ी तो फिर 10 मीटर चली। ओके, अब सरली कहाँ पर आ गई? सरली आ गई यहाँ पर, सरली आ गई यहाँ पर। अब पूछा गया सरली अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। कितनी दूर है यहाँ पर? कितनी दूर है दिखा रहा है? 15 मीटर, 15 मीटर दूर है। ओके, क्लियर होगा आपके लिए। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके साथी, देखो क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं हम। दिया है ए
बी, सी और डी कैरम खेल रहे हैं। ए, सी और बी, डी पार्टनर हैं। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा की ओर है। भाई इसमें क्या करना है आपके लिए, इसमें करना ये है कि एक कैरम बना लेना है। एक कैरम बनाया हमने, अब कैरम बनाया, अब बोला क्या गया है, ए, बी, सी और डी कैरम खेल रहे हैं। ए, सी और बी, डी पार्टनर। देखो ए है और सी है, ये दोनों क्या है, पार्टनर है, पार्टनर हैं। और सी, बी और डी ए पार्टनर है, पार्टनर है, ठीक है। अब बोला क्या गया, सी डी के बाईं ओर बैठा है। जो सी है, हम सी के लिए कहाँ बैठा लेते, मान ले रहे हैं सी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है। देखो और के लिए मैं बताऊं, और के लिए क्या वाला होता है, और के लिए क्या होता है, बाद वाला, बाद वाला, बाद वाला होता है। ओके, अब डी है, डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख, मतलब कि जो डी है उसका मुख किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है। डी हम यहाँ पर बिठा रहे हैं, डी यहाँ पर बिठा दिया हमने। अब क्या बोला है आगे, दक्षिण दिशा की ओर, तो ए का मुख किस दिशा में, देखो बी और डी पार्टनर है, तो मतलब बी के सामने होगा, डी होगा सामने। अब यहाँ से देखो सी डी के बाईं ओर बैठा है, जो डी है वो सी के क्या है, बाईं ओर। सी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, तो सी के बाईं ओर होगा ना डी, तभी तो होगा सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर होगा। अब क्या बोला है कि ए, देखो सी और ए पार्टनर है, ए पार्टनर हो गया। ओके, अब क्या पूछा गया है, ए का मुख किस दिशा की ओर है, ए का मुख किस दिशा की ओर है। ए का मुख किस दिशा की ओर है भाई, ए का मुख पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। ओके, क्लियर है इतना। ए किधर बैठा है, पूर्व दिशा में बैठा है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके भाई, अगली पार्ट में हम करेंगे, हम 5 से 7 सवाल रोज़ाना कराता हूँ मैं, आज 4 सवाल कराएं। अगर चैनल पे भाई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी के जो सब सवाल एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपके लिए। ओके, धन्यवाद।